हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 150 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जो आज पहले दिन शिफ्ट 1 की बात करें चाहे शिफ्ट 2 की बात करें, उन सभी में जो है वो आपको इकोनॉमिक्स की प्रेफरेंस जो है वो दी गई थी। इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो डिमांड कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स की वीडियो लेके आएँ, तो इसीलिए आपकी डिमांड पर हम ये वीडियो लेके आए हैं। अब ज़रूरी ऐसा तो नहीं है कि हर रोज़ जो है वो इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी है कि आपको रोज़ ही जो है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन उसमें कुछ तो देखने को मिलेगी। आज प्रेफ़रेंस में थे, लेकिन हो सकता है कल किसी और सब्जेक्ट को जो है उसमें प्रेफ़रेंस दी जाए, ऐसा ही चलेगा ये। क्योंकि आपके 21 शिफ्ट्स में आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो इसलिए ऐसा तो नहीं है कि सब में इकोनॉमिक्स ही डाल दी जाएगी। तो लेकिन कहीं न कहीं जो है आपको पढ़ के ज़रूर जाना होगा, जहाँ पे कई कैंडिडेट ये भी सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ही ज़्यादा आएगी, इकोनॉमिक्स के 2-4 क्वेश्चन आएँगे, तो ऐसा नहीं है। लगभग आपको 15-20 क्वेश्चन तो हर पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें 150 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की? तो ये की थी आरबीआई ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बैड बैंक की अवधारणा क्या है? वह संस्था जो बैंकों के डूबते कर्ज को खरीदार समाधान करती हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। बेसल मानक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है आपका बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये 1969 में। केसीसी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी 1998 में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। बैंकों द्वारा अपने सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को क्या कहते हैं? तो इसमें प्राइम लैंडिंग रेट, पीएलआर इसे कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस समिति ने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बंद करने या विलय करने की सिफारिश की थी? तो ये की थी खुसरो समिति ने। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। भारत में पहला पूर्णतः डिजिटल बैंक कौन सा है? तो ये आपका है डीबीएस बैंक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एमआईसीआर कोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये आपका चेक के नीचे होता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। मुद्रा नोटों के पीछे कितनी भाषाएं छपी होती हैं? तो ये वैसे टोटल तो आपकी 17 होती है। अगर आपका हिंदी और अंग्रेजी के बिना पूछा जाए तब आपका 15 होगा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ये की थी गुरनार मिटल ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना में स्वनिर्भरता को मुख्य लक्ष्य बनाया गया? तो ये आपका चौथी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो ये था आपका मानव संसाधन विकास। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के मुख्य कारण क्या थे? तो ये तीनों ही थे, जिसमें आपका इंडो चाइना वॉर हो गया, पाक वॉर हो गया और आपका भीषण सूखा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे? तो ये पांचवी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना ने नीली क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया? तो ये क्या था? सातवीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया 1975 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। योजना अवकाश के दौरान कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की गई? तो ये की गई थी आपकी 3। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। भारत में आर्थिक सुधारों की दूसरी पीढ़ी कब शुरू हुई? तो ये हुई 2000-2001 में। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। द वाशिंगटन कंसेंसस का संबंध किससे है? तो ये है आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। द वाशिंगटन कंसेंसस का संबंध किससे है? तो ये है आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे तेजी से बढ़ा? तो ये सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है।
विनिवेश का अर्थ क्या है? सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? तो ये आपका फेरा को हटाकर फेमा लाया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एलपीजी मॉडल के बाद भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या रही? तो ये अत्यधिक वृद्धि हुई, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। कमांड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की ओर जाना किसका हिस्सा था? तो ये था 1991 के आर्थिक सुधार का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आर्थिक सुधारों के दौरान भारत का रुपया कितनी बार अवमूल्यित किया गया? तो ये आपका 2 बार किया गया था, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। एलपीजी मॉडल ने किस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई? तो इन सभी में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। डब्ल्यूटीओ के सदस्य के रूप में भारत ने किस वर्ष अपने व्यापार नियमों को वैश्विक मानकों के अनुकूल बनाया? तो ये बनाया था 1995 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये हुई थी 2000 में, ऑप्शन इसमें बी आपका राइट आंसर है, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। सर्व शिक्षा अभियान का नारा क्या है? तो यह है आपका सब पढ़े सब बड़े, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका कौशल विकास और गरीबी उन्मूलन से है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये आपका 2016 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हृदय योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका विरासत शहरों का विकास, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। सुकन्या समृद्धि योजना किस मुख्य अभियान का हिस्सा है? तो ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी सहायता दी जाती है? तो ये आपका 1.20 लाख, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अटल पेंशन योजना के लिए आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को स्वरोजगार के लिए सब्सिडी देना, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? बच्चों के टीकाकरण से, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। बैंकिंग सुधार के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो ये हुआ था ग्राहक सेवा में सुधार, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आरबीआई किस आधार पर नोट जारी करता है? तो ये करता है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। कम से कम बैंकों के पास जो है वो 200 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए, तब जाके जो है वो आपका ये जारी कर सकता है। इसमें आपका 115 जो करोड़ है वो आपका 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। फिर आपका है पंचवर्षीय योजना में विकास दर की गणना का मुख्य आधार क्या होता था? तो ये आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी। एलपीजी मॉडल के बाद भारत में किस क्षेत्र में एफडीआई सर्वाधिक आया? तो ये आपका सेवा और कंप्यूटर क्षेत्र में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की बेटी है अनमोल योजना के तहत क्या लाभ दिया जाता है? तो आपका छात्रवृत्ति और डाकघर में सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये आपका 16 जनवरी 2016 को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस योजना ने स्वच्छ भारत के लिए सेस का प्रावधान किया था? तो ये आपका बजट 2015-16, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? तो यह है कौशल विकास, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें आपका प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटी के जो आपके उपराज्यपाल है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों की ढलाई का अधिकार किसके पास है? तो ये है आपका भारत सरकार या वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय है आपका मुंबई में, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसमें होते हैं वित्त सचिव के, भारत सरकार का वित्त सचिव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बचत बैंक खाते पर ब्याज दरें कौन निर्धारित करता है? तो जो भी आपके रिलेटेड कमर्शियल बैंक होते हैं, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, संबंधित वाणिज्यिक बैंक।
नेक्स्ट आपका है आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसकी फुल फॉर्म आपने कमेंट करनी है। अंक इसमें होते हैं 11। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप क्या है? तो M3 है जो, इसमें आपका क्या इंक्लूड किया जाता है M3 में? M3 में आपका एक तो M1 होता है और इसमें ऐड किया जाता है आपका बैंकों का जो टाइम डिपॉजिट होता है FDRD, वो इसमें इंक्लूड की जाती है और इसको जो है वो सबसे विस्तृत माना जाता है। नेक्स्ट आपका है पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? तो ये लिया आपका सोवियत संघ से, USSR से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई आपकी 1950 में 15 मार्च को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 56 से 61 तक थी, में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया? दूसरी में पूछा है तो दूसरी में आपका भारी उद्योग पे बल दिया था और पहली में आपका कृषि पे दिया था। और पहली जो आपकी किस मॉडल पे आधारित थी, हमने इसको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और जो दूसरी थी आपकी, ये आपकी महालनोबिस पे थी, उसमें मैंने महालनोबिस बोल दिया था आपको, वो आपने करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपका है योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि इसमें से जो आपकी है वो आपकी 66 से 69 के बीच में है ये, क्योंकि पहली आपकी 3 कंटिन्यू चली थी, उसके बाद यहाँ पे योजना अवकाश रहा ये 3 सालों का। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति आपकी तीसरी के टाइम ही जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन इसका जो विस्तार है वो आपका चौथी के दौरान हुआ है, क्योंकि तीसरी आपकी जो है ज़्यादा असफल मतलब रही है, ज़्यादा सफल नहीं रह पाई। नेक्स्ट आपका है चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो ये आपका गाडगिल फार्मूला था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ वाले का। 1969 से 74 तक की थी ये आपकी। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किस में दिया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो ये पाँचवीं में था। पाँचवीं आपकी 1974 से कब तक चली? आपकी 1978 तक चली थी ये। इसे एक साल पहले ही जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। किस योजना को समय से 1 वर्ष से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। तो ये आपका 5वीं को ही किया गया था आपका जनता पार्टी सरकार द्वारा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नाबार्ड की स्थापना किस योजना से हुई? तो ये आपका 1982 में छठी योजना से। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो अंतिम थी आपकी 12वीं, और 12वीं को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 2012 में ही जो है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। इसको जो है वो 14 में ख़त्म कर दिया गया था, ये पूरी नहीं हो पाई कंप्लीट। नेक्स्ट आपका है नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह कब ली? तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को ली थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नीति का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपका तीव्र समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 7th जो पंचवर्षीय योजना है वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है, और आपका 1989 इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? तो आपका NDC देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब आपके जो LPG मॉडल है ये आपकी गैस वाला नहीं है, ये आपका उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण से रिलेटेड है, जो आपका 1991 से रिलेटेड है, जब आपका वित्तीय आपातकाल था। मतलब लगा तो नहीं था, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बन गई थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री उस टाइम थे आपके PP नरसिम्हा राव, लेकिन इनसे भी जो इम्पोर्टेंट थे वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नई आर्थिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये आपका 1991 में की गई थी, 24 जुलाई को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। LPG मॉडल में L का आपको अर्थ बताना है। तो L का अर्थ है आपका लिबरलाइजेशन, उदारीकरण जिसे आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उदारीकरण का अर्थ आपको बताना है। तो ये आपका सरकारी नियमों और नियंत्रणों में ढील देना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निजीकरण के तहत सरकार क्या करती है? तो इसमें आपका सार्वजनिक क्षेत्रों के जो आपके उपक्रम होते हैं उनकी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बी। नेक्स्ट आपका है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, ग्लोबलाइजेशन से? तो इसमें देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 1991 के सुधारों के समय वित्त मंत्री जो है वो कौन थे? तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया, मनमोहन सिंह जी थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
नई आर्थिक नीति के तहत कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंसिंग के तहत रखा गया था शुरू में? तो ये आपका 18 को रखा गया था, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। और वर्तमान में केवल ये 5 है। 1991 के संकट का मुख्य कारण क्या था? तो भुगतान संतुलन संकट था ये, बीओपी। ऑप्शन बी आपका इसमें, ए आपका इसमें राइट आंसर जो वो हो जाएगा। भारत में 1991 में अपना सोना गिरवी रखकर किस संस्था से ऋण लिया था? तो ये आपका विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों से लिया था, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ? तो ये 2015 में हुआ था। संसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्मदिन पर शुरू हुई? तो ये आपका हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को, ये आपकी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो ये आपका 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुद्रा योजना के तहत तरुण ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये है आपकी 10 लाख, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत जो योगदान है वो आपका पर्यटन का है? क्वेश्चन ये है डायरेक्टली। तो ये आपका 7% है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा योजना किस संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है? तो ये आपका नाबार्ड के सहयोग से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो ये आपका बद्दी है, सोलन में पड़ता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका रखा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय दर्ज की गई है? तो ये सोलन की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपका मछलियाँ मत्स्य पालन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो ये आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व की बात की जा रही है, तो ये आपका नॉर्मल बोरलॉग को, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल की जाती है? तो ये आपकी 5 वर्ष के अंतराल में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पंतनगर, उत्तराखंड में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ये की थी भारत ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? AIIB का, तो ये आपका है बीजिंग में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ब्रिक्स बैंक का नया नाम क्या है? तो ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये कहता है UNCTAD, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की यूरो है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एंजल का नियम किससे संबंधित है? नियम से आपको क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो ये आपका आय और भोजन पर व्यय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गिफन वस्तुएं के मामले में मांग का नियम कैसा होता है? तो ये आपका विफल हो जाता है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें निजी स्वामित्व होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लाफर कर्व किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये आपका कर की दर और कर राजस्व, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो ये आपका कर संरचना सुधार से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये करता है आपका WIPO, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो ये है आपका गरीबी का आंकलन संबंधी से, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। व्यापार सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है? अब बंद हो गया है, पहले करता था।
तो ये आपका विश्व बैंक, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया है यूएसएसआर से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ये था फिनलैंड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ग्रीन जीडीपी का क्या अर्थ है? तो यह पर्यावरणीय नुकसान को घटाकर प्राप्त जीडीपी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में प्रथम ब्लू इकोनॉमी नीति का मसौदा किस मंत्रालय ने तैयार किया? तो ये क्या था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो ये है आपका सतत विकास से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में कब शुरू हुई? तो ये थी 1957 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों पर आधारित है? तो ये आपका है 30 पे। नेक्स्ट आपका है येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये है आपका तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो आपका मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये क्या था? जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो यही आपका बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं आपके, इसमें आपका प्रधानमंत्री जो है वो एनडीसी के प्रमुख होते हैं, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। डी यहाँ से गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको आपका राजकोषीय घाटा कहा जाता है, उधार को छोड़ के, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1963 में हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, ये आपने कमेंट करना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके अमर्त्य सेन, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 1998 में इनको ये मिला था। भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो आपका सीडी देशमुख आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये हुआ था आपका 6 का, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में आपका बना था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? तो ये था आपका अवध कमर्शियल बैंक, आपका 1881 का है, ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1975 में 2 अक्टूबर को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशो। तो ये है जमा का वह हिस्सा जो बैंकों को आरबीआई के पास नगद में रखना पड़ता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, लगभग 140 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, क्योंकि बीच में कुछ इजी क्वेश्चन थे वो मैंने हटा दिए थे, तो इसलिए 140 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।